हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई पास्टर योगेश निषाद और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 10 अध्याय के 2 पद में लिखा है, पक्के खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आज जरूरत है उन मजदूरों की जो परमेश्वर की खेती को काटनेंगे। परमेश्वर को आज जरूरत है उन मजदूरों की जो परमेश्वर के लिए पके हुए फसल को काटेंगे। ये फसल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पक चुका है। इसे कोई मजदूर आकर इस फसल को काटेंगे और इकट्ठा करेंगे। फिर इसको जब निंजाई किया जाएगा, वो पका हुआ दाना अलग होगा और भूसी अलग होगा। ऐसे ही आज ये संसार की जो फसल है, ये पक चुका है मेरे प्रियो। ये संसार रूपी जो फसल है पक चुका है। कौन काटेगा? कौन जाएगा फसल को काटने के लिए? प्रभु कहता है, कौन जाएगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको और हमको भेजना चाहता है। उन्होंने, यदि आप लूका 10 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जहाँ जाने वाला था, वहाँ जाने से पहले उसने दो दो को करके भेजा। यीशु मसीह जिस नगर में, जिस गांव में जाने वाला था, वहाँ जाने से पहले उन्होंने दो दो लोगों को भेजा कि वे जाकर मार्ग को तैयार करे, यीशु मसीह उस जगह पर जा पाए। मेरे प्रियो, मैं आज बाप को बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द होने वाला है। यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आने वाला है और वो इससे पहले कि वो आए, परमेश्वर अपनी गवाहों को भेजना चाहता है ताकि वे जा करके संसार के लोगों को खुदा का सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं और उसे परमेश्वर के पास इकट्ठा करें। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय के 18 से 20 में कहा, तुम जाओ और जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, खुदा यीशु ने सुसमाचार सुनाने के लिए आज आपको और हमको भेजना चाहता है। मरकुस 16:15 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यीशु आज आपको और हमको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजना चाहता है। कौन जाएगा मेरे प्रियो? कौन जाएगा? हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस को खोजा के पास भेजा कि जो खोजा परमेश्वर के वचन को पढ़ तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। फिलिप्पुस गया और खोजा को परमेश्वर का वचन समझाया। आज खुदा आपको और हमको परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए, सिखाने के लिए ऐसे लोगों के पास भेजना चाहता है जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम प्रवेश कर रहा था, उसने चेलों को भेजा पास के गांव में कि तुम पास के गांव में जाओ जहां पर गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोलकर तुम मेरे पास लाओ। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को देख पाते हैं कि वो चले गए और वहाँ पर जो गधी उसका बच्चा बंधा था उसको खोल कर लाए। आज कई सारे लोग हैं जो बंधुआई में पड़े हुए हैं, पाप के बंधन में पड़े हैं, शराब के बंधन में पड़े हैं, व्यभिचार के बंधन में पड़े हैं, शैतान के बंधन में पड़े हैं। कौन जाएगा इन्हें छुड़ाने के लिए? परमेश्वर ने योना नबी को निनवे नगर में भेजा, यहेजकेल को इजराइल में भेजा। ऐसे ही परमेश्वर आज आपको और हमको भी वो खुदा भेजना चाहता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपको और हमको भेजना चाहता है मेरे प्रियो। कौन जाएगा? परमेश्वर कहता है कौन जाएगा? प्रभु का एक दास बाइबल में कहता है, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। मैं जाऊंगा प्रभु, तो मुझे भेज। यस मेरे भाइयों बहनों, क्या आप लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाना चाहेंगे? क्या आप लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाने समझाने के लिए जाना चाहेंगे? क्या आप उन लोगों को जो बंधुआई में पड़े हैं उनको छुड़ाने के लिए जाना चाहेंगे? क्या आप योना नबी के समान निनवे के लोग, जैसे कि उनका मन कठोर हो चुका था, वो लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे, ऐसे लोग जो खुदा के मार्ग से भटक गए थे, ऐसे लोगों के पास आप जाना चाहेंगे?
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको परमेश्वर भेजेगा तो ऐसे ही नहीं भेजेगा, लेकिन परमेश्वर यकीन ही उन 70 लोगों को कहा था कि तुम अपने बटुआ मत लेना, अपने झोली थैला पैसा मत लेना, जूते भी नहीं, लेकिन उसने कहा था, लेकिन उनको खुदा ने क्या दिया था मालूम है? परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था। खुदा ने उनको अधिकार दिया था मेरे प्रियो। जब आपको परमेश्वर भेजेगा ना तो खुदा ऐसे ही नहीं भेजेगा, लेकिन आपको परमेश्वर अधिकार के साथ भेजेगा। फिर तो 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। परमेश्वर आपको भेजेगा ना, ऐसे ही नहीं भेजेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य के साथ भेजेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वापस हम देखते हैं, ये सारे लोग जब यीशु के साथ मिले, यीशु ने इनसे पूछा, क्या तुम्हें जब मैंने पहले बार भेजा था तो किसी बात की कमी हुई थी? वो कहते हैं, नहीं प्रभु, हमें किसी बात की कमी नहीं हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब आपको ऐसे लोगों के बीच भेजेगा ना तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को खुदा पूरा भी करेगा। मेरे प्रियो, यकीन देखो, वो लोग ना झोली लिए थे, ना बटुआ लिए थे, ना कुछ नहीं लिए थे, खाली हाथ ऐसे गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में कोई बात की कमी नहीं हुई। आज ऐसे ही खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को खुदा नाम लेकर बुला रहा है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लिए जो फसल पक चुका है उसको काटेंगे। हम एक बात को उदाहरण देख सकते हैं, आज जैसे ये फसल पक चुका है, इस फसल को काटने के लिए मजदूर आएगा, और जब वो मजदूर आएगा तो हम इस बात को देखते हैं कि वो क्यों आएगा, ताकि उसको रोजी मिले, 200 मिले, 400 मिले, उसको फसल काटने के बदले में उसको रोजी मिलेगा, उसको मेहनत का परिश्रम मिलेगा। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के फसल को काटने के लिए जाएंगे ना, परमेश्वर आपको स्वर्ग में इनाम देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको स्वर्ग में इनाम देगा। यहाँ इस पृथ्वी पर फसल काटेंगे 200-400 रुपये मिलेगा, लेकिन आप परमेश्वर के लिए काम करने जाएंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कि हर एक के कामों के अनुसार उसको प्रतिफल देने के लिए मेरे पास सब है, बोलता है, प्रतिफल है, बोलता है। यदि आप भूखे प्यासे परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए भूखे प्यासे यदि आप जाएंगे, मेरे प्रियो, संसार में आप भूखे रह सकते हैं, मालूम है, खुदा स्वर्ग में बोलेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू भूखी प्यासी परमेश्वर के मेरे लिए काम की है ना, मेरे लिए आत्मा बचाए ना, चल मैं तुझे जीवन का फल देता हूँ। यदि आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, फटे रहेंगे, आपके हालात बदल चुके, बिगड़ चुके रहेंगे, खुदा स्वर्ग में क्या करेगा? वो आपको नया वस्त्र को परमेश्वर पहनाएगा, श्वेत वस्त्र को परमेश्वर पहनाएगा। यदि आपके जूते वहाँ पर, यदि आप सुसमाचार सुनाने के लिए आज जाते हैं, आपके जूते फटे हैं, आपके जूते फट गए हैं, आपके पास जूते नहीं हैं, आप पैदल ही जाते हैं सुसमाचार खाली सुनाने के लिए, यदि आप खाली पांव जाते हैं, मालूम है, परमेश्वर आपको सोने के सड़क में क्या करेगा? मतलब चल, हालेलुया, वहाँ उस सोने के सड़क में ना ही आपका पाँव जलेगा, ना ही आपका पाँव दुखेगा मेरे प्रियो, बल्कि वहाँ आनंद ही आनंद होगा। आज खुदा का वचन कहता है, जो आंसुओं के साथ बोने जाते हैं वे जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। निश्चय आप इस संसार में दुख के साथ, परिश्रम के साथ, आंसुओं के साथ, भूख और प्यास के साथ आप खुदा का काम करने जाएंगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में उसका प्रतिफल प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, कौन जाएगा आज ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए? कौन जाएगा परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए? कौन जाएगा लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए? कौन जाएगा जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं ऐसे लोगों के लिए? कौन जाएगा जो इजरायलियों के समान अपने मन को कठोर कर लिए हैं ऐसे लोगों के पास? क्या आप जाएंगे मेरे बहन? क्या आप जाएंगे मेरे भाई? मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं मेरे भाई?
क्या आप जाने के लिए तैयार हैं मेरे बहन? यदि आप जाने के लिए तैयार हैं तो आप ये निश्चय हो जाएं कि खुदा आपको अपने अधिकार के साथ भेजेगा, आपको अपनी सामर्थ के साथ भेजेगा। और जब खुदा आपको भेजेगा, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम एक गीत को गुनगुनाएं और गीत गुनगुनाते हुए परमेश्वर के लिए कहें, प्रभु आइए हम इस गीत को गुनगुनाएं मेरे प्रियो। तू मुझे भेज दे वहाँ, जरूरत है मेरी जहाँ। सब कहें, तू मुझे भेज दे वहाँ, जरूरत है मेरी जहाँ। तू मुझे भेज दे वहाँ, जरूरत है मेरी जहाँ। तू मुझे भेज दे वहाँ, जरूरत है मेरी जहाँ। यस प्रभु, खुदा हम जाना चाहते हैं परमेश्वर, तो हमें वहाँ भेज प्रभु जहाँ हमारी ज़रूरत है। खुदा निनवे के लोगों को योना की ज़रूरत था प्रभु, योना के जैसे लोगों की ज़रूरत था, तूने योना को इस्तेमाल किया प्रभु। इजरायलियों का मन कठोर हो चुका था प्रभु, तूने यहेजकेल को भेजा खुदावन। प्रभु धन्यवाद। दाऊद प्रभु व्यभिचार में गिर चुका था, पाप में गिर चुका था, तूने नातान नबी को भेजा उसको सिखाने के लिए, उसको चिताने के लिए प्रभु। आज ऐसे ही हम तेरे राज्य के लिए परमेश्वर हम इस्तेमाल होना चाहते प्रभु जी। खुदा आज हम पर तू दया कर प्रभु, आज हम पर तू तरस खा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूर को भेज दे प्रभु। आज जब हम इन खेतों को देखते हैं परमेश्वर, हमें स्मरण आता है प्रभु तेरा वो वचन कि पके खेत बहुत है प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप अपने मजदूरों को भेजिए प्रभु, आप अपने मजदूरों को भेजिए प्रभु, आप अपने लिए मजदूरों को तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लिए जो संसार रूपी फसल पक चुका है प्रभु, उसे काट कर तेरे राज्य में इकट्ठा कर पाए प्रभु। धन्यवाद। मैं जाऊंगा खुदा जहां तुम मुझे भेजेगा, मैं जाऊंगा प्रभु जहां तुम मुझे भेजेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन से बातें किया। यीशु प्रभु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन।